आवाज आ रही है सभी को मेरी? आ रही। आ रही भैया। ओके। आ जाने दो सभी को, शनिवार मैसेज और कर दो ग्रुप में ताकि सभी लोग अटेंड कर लें। देखो आज हम सीखेंगे अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं ताकि है ना जल्दी से जल्दी लोगों को ज्वाइन करा लें, है ना। एंड सेकंड है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उनके सामने वाले के जो ऑब्जेक्शन होते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे ना आज A to Z ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सिखाऊंगा। ठीक है, जितने भी एक्सक्यूजेस बनाते हैं वो। तो एक और बार मैसेज कर दीजिए ग्रुप में। तो क्या आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको ये ना, जब तक अभी हमारे पास 4 मिनट है, 4 मिनट में कोई एक छोटा मोटा क्वेश्चन हो आपका वो कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी, है ना। मैं तब तक बता दूंगा आपको। ओके ओके पीयूष भाई, है ना। देखो अभी 4 मिनट और रुकते हैं ना ताकि वो भी लोग है ना आ जाएं। ये पता है लेट तो करते हैं। 3 मिनट और रही है ना, 3 मिनट और वेट कर लो, तब तक आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से। जो भी आपको कोई क्वेश्चन करना है मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, इस मीटिंग से अलग जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो ना, इस टॉपिक से अलग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इससे अलग कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, तब तक मैं बता दूंगा आपको, है ना। 3 मिनट रही है, ठीक है। स्टार्ट करें क्या? वो मेरे को नहीं लगता कि वो आएंगे अब। अच्छा, जो जो स्टार्ट करवाना चाहते हैं यस टाइप करो ना। यस टाइप करो, स्टार्ट करें क्या? टाइप करो यस। सभी लोग यस टाइप करो, फिर स्टार्ट करते हैं। टाइप, जल्दी जल्दी से टाइप करो यस। 3 लोगों ने भी यस टाइप किया है। प्रणय यश, ओके। और भी लोग टाइप करो, यस टाइप करो, फिर है ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग यस टाइप कर दो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं ना। और एक बार है ना सभी लोग, मैं चाहता हूँ आपको याद है नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आज का टॉपिक क्या, फटाफट से है ना मैसेज बॉक्स में बता दो। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं ना, एक बार बताइए। आज का टॉपिक क्या है, मैसेज में बताओ सभी फटाफट से। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड एक और चीज है, आज हम 2 चीज सीखेंगे। बताओ किस किस को पता है क्या क्या सीखने वाले हैं आज हम? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक और चीज सीखेंगे, कौन बताएगा? और क्या सीखने वाले हैं हम? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो सीखेंगे, ये तो हमारा मेन टॉपिक है। एंड इसके अलावा क्या सीखेंगे? पता है ना आपको सभी को, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। जिसको भी पता है ना फटाफट से मैसेज में टाइप कर दो। और कैमरा ऑन कर लेना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। नहीं 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 सनी, गलत जा रहे, फॉलो अप नहीं। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं? यस यस यस, आशा दीदी ने बता दिया अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं ना। ये सीखने वाले हैं। ये हम 2 टॉपिक कवर करेंगे आज की मीटिंग में। एक तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली, बात बात सारी चीज कर ली, उसके बाद हम अर्जेंसी, सामने वाले को अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं उसके साथ, है ना, ताकि वो हमारे साथ जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले।
राइट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी रेडी हो ना? रेडी हो ना सभी? ओके ओके, ठीक है। तो देखो, जब हम मैंने आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपको बात करनी है ना, कॉल पे क्लोजिंग कैसे करनी है ना, आपको मैंने सारी चीज बताई। लीड जनरेशन भी बता चुका हूँ कि लीड जनरेट कैसे करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, है ना। और लीड कितने प्रकार की होती है ना, और किस कौन कौन से तरीके से हम, है ना, लीड जनरेट कर सकते हैं, मैंने ये सारी चीज आपको बता चुका हूँ, है ना। अब आती है ना, अब देखो हम लोगों से बात तो कर लेते हैं, ठीक है। बात करने के बाद है ना, वो है ना, लोग है ना फिर एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, या फिर कुछ भी, मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना देते हैं कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, ये ऐसा कीजिए, आप मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आप मेरे पैसे खर्च कर दीजिए, मैं आपको अर्निंग करके वापस कर दूंगा। काफी लोग ऐसे बोलते हैं। एंड इन ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से, है ना, लाइन पे ला सकते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, वो है ना। तो सबसे जो मेन ऑब्जेक्शन होता है, वो होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं ना, बात करने के बाद जब हम पैसे की बारी आती है ना, हम बोलते हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करने की जब बारी आती है, तो सामने वाला एकदम पीछे को कदम उठाने लगता है। पहले तो ऐसे इंटरेस्ट के साथ सुनता है, जो जो हम बताते हैं ना, जो जो हम सामने वाले को बताते हैं जब, तो वो सामने वाला पहले तो अच्छे से सुनता है, ऐसे सुनता है जैसे कि आज ये स्टार्ट कर ही लेगा मेरे साथ। एंड जब हम हमको लगता है ना कि आप स्टार्ट कर लेगा, जैसे ही उसको पता चलता है ना कि इन्वेस्टमेंट होगा, सो ये ना वो दिखाना तो नहीं चाहता है कि मतलब वो डर रहा है इन्वेस्टमेंट से, बट है ना, वो बोल देगा हाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा ना। हम जब उससे बोलेंगे ना कि चलो भाई पेमेंट कर दीजिए, ठीक है मैं करता हूँ, और फिर कॉल कट करने के बाद है ना, वो आपके पास कॉल नहीं करेगा, या फिर है ना आपके मैसेज सीन नहीं करेगा। राइट, ऐसा ही होता है ना सभी के साथ, एक बार किस सभी के साथ होता है ना ऐसा ही। तो फिर है ना वो आपके मैसेज सीन नहीं करता, या फिर है ना आपकी कॉल को पिक नहीं करता है, ठीक है। तो आपको पता क्या है, आपको सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से पहले एक चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको किसी को फोर्स नहीं करना है। अगर वो बंदा आपकी कॉल पिक नहीं कर रहा है ना, तो आप बार बार उसको कॉल मत कीजिए, इरिटेट मत कीजिए, वरना वो आपको क्या कर देगा, ब्लैक लिस्ट में डाल देगा आपका नंबर। आप उसको बार बार कहोगे कि आप भाई आप मैसेज क्यों नहीं सीन कर रहे हो, आप करोगे नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। तो आपको इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज नहीं करनी है ताकि वो आपको ब्लॉक ना करे, इन फ्यूचर वो आपके साथ ही स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब वो बोलता है ना कि ब्रदर मेरे पास पैसे नहीं है, जब हम पेमेंट की बारी बोलते हैं ना, पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो वो बोलता है पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपको पता उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। जो सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उससे पता क्या कहना है, उससे ऐसा बोलना है कि डियर चलो मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आप तो कमाते नहीं हो, है ना, आपके पास पैसे कहाँ से आए, बात तो आपकी सही है। तो मेरे को एक चीज बताइए आप, है ना, छोटी सी बात है, देखो मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं कुछ कमाता थोड़ी नहीं था, मैं भी एक स्टूडेंट था, या जो भी था ना, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ जो भी हो ना, कि मेरे पास भी उस टाइम पैसे नहीं थे। अब उससे सामने वाले से ये बोलोगे, ठीक है, कि मेरे पास भी नहीं थे। अब डियर एक चीज बताओ, आपके पास जो फोन है वो कितने रुपए का है, तो वो कम से कम 10-12 हजार रुपए का, या कम से कम 10-12 का तो बताएगा बताएगा, ठीक है। अब वो बोलेगा कि मेरे पास 10-12 हजार रुपए का फोन है। अब उससे बोलना है कि डियर एक और चीज बताओ मेरे को, आप इसमें रिचार्ज कितने रुपए का कराते हो, तो मिनिमम मेरे हिसाब से वो है ना 239 रुपए का कराता होगा, अगर उसके पास जियो की सिम होगी। आजकल ज्यादातर है जियो की सिम होती है, तो मिनिमम 239 रुपए का तो कराएगा, कम से कम 1.5 GB लेने के लिए, ठीक है। एंड उसके 3 महीना का भी, 3 महीने का भी हो सकता है रिचार्ज, है ना। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको उससे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करना है इसी से रिलेटेड, रिचार्ज से रिलेटेड, कि अगर आपका रिचार्ज जब खत्म हो जाता है फोन का, तो आप लगभग कितने दिन बाद रिचार्ज कराते हो। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो तुरंत करा लेते हैं, 1-2 दिन में ही मतलब करा लेते हैं रिचार्ज, है ना। अब देखो आप उसको है ना इन चीजों को पूछने के बाद जब आपको उसको जवाब दोगे ना, तो उसके पास जवाब नहीं होगा, उससे जब क्वेश्चन करोगे ना उसके पास जवाब नहीं होगा, उसकी उसकी बात आप आराम से काट सकते हो, ठीक है। तो अब उसने बता दिया कि मैं ना मतलब 1 दिन में 2 दिन में रिचार्ज करा लेता हूँ,
ये अब एक चीज बताओ मेरे को, ये जो फोन है, आपके हाथ में जो फोन है, ये आप अपनी खुद की कमाई से लेके आए थे? बोलेगा नहीं तो। फिर बोलना नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप जो फोन में रिचार्ज कराते हो, आप खुद की कमाई से कराते हो? नहीं तो पापा कराते हैं। आप जो कपड़े लेके आते हो, आपका जो खर्चा खाने पीने का, ये खर्चे जो होते हैं, कौन, आप खुद की कमाई से करते हो? नहीं, मैं तो घर वाले देते हैं। कि अच्छा अच्छा। तो आप एक देर चीज बताइए, आपके पास 10-12 हजार रुपए का फोन है, एंड इस 10-12 हजार रुपए का फोन से अभी तक हम अपने 10-12 रुपए नहीं कमाए होंगे। एंड हमेशा इस पर इन्वेस्टमेंट ही किया आपको, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या, अपने रुपया आपने वेस्ट ही किए हैं। देखो, अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप रिचार्ज कराते हो। आप एक चीज बताओ, उस रिचार्ज से आपका फायदा क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट होता है सोशल मीडिया पे, आप रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हो, और फोन में गेम वेम खेलते रहते हो। इससे देखो आपको कुछ मिलता है? क्या होता है? आपको कुछ मिलता तो है नहीं, आपका जाता ही जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके पैसे जाते हैं। तो डियर, अगर देखो हम में और तुम्हें क्या डिफरेंस है, आप तो टाइम को अपने को वेस्ट कर रहे हो। आप उस जो सोशल मीडिया का आप यूज कर रहे हो, अपने टाइम पास के लिए कर रहे हो। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उस टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड उस टाइम के इन्वेस्टमेंट के साथ हमको रिटर्न भी मिल रहा है। एंड है ना, हम आप जो सोशल मीडिया टाइम पास के लिए यूज कर रहे हो, उसी सोशल मीडिया के यूज से हम 2-3 हजार रुपये कमा लेते हैं। तो देखो ये ना एक सोच का डिफरेंस होता है। देखो, पैसे मेरे पास भी नहीं थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था। अब देखो, जो जो पैसे आप अपने फोन के रिचार्ज में खर्च करते हो, उससे तो आपको कुछ मिलता नहीं है। बट आपने एक बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप यहाँ से लाइफ टाइम अर्निंग करोगे। तो ये आपके लिए कैसा रहेगा? देखो, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं कर रहे हो, अपनी स्टडी पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, है ना। आप देखो, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो, आप फ्री में तो पढ़ रहे हो, कहीं आप कोचिंग कर रहे हो, तो आपको कोचिंग जो कोचिंग देते हैं, हमको सर होते हैं, वो हमसे पेमेंट लेते हैं, पैसे लेते हैं, वो फ्री में तो पढ़ाते नहीं है। एंड जो आपकी जो बुक्स होती है, नोटबुक होती है, पेन होती है, वो फ्री की तो आती नहीं है। तो सभी चीज में आप पैसे दे रहे हो ना। एंड यहाँ से क्या आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस में क्या आपको ये फ्री का मिल जाए, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको, आपके पास पता है पैसे किस लिए? आपको टाइम वेस्ट करने के लिए, फालतू की चीजों के लिए तो आपके पास पैसे हैं। बट आप जहां से आपको रिटर्न मिल सकता है, जहां से आप अर्निंग कर सकते हो, जहां से आप अपने करियर को बना सकते हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ना। तो वहाँ यहाँ के लिए भी तो अपने घर वालों से पैसे ले सकते हो ना, जैसे आप अपने रिचार्ज के लिए घर वालों से पैसे लेते हो, जैसे अपने फोन के लिए अपने घर वालों से पैसे लेते हो। आपका फोन खराब हो जाए तो आप दूसरे तीसरे दिन ही आप उसको सही करा लोगे। इनफैक्ट आप फर्स्ट डे में करा लोगे, है ना। उससे ऐसे बोलोगे तो उसकी बात ये समझ में आएगी। अब बोलेगा ठीक है, तो मैं सोच के बताऊंगा, है ना। अब देखो, उसकी ये बात तो क्लियर होगी। अब उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन क्या आएगा? ठीक है, तो मैं सोच के बताऊंगा, कि सोच के बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो उससे बोलना ठीक है डियर, आप सोच के बता देना, कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं, बट एक चीज मेरे को बताओ, कि आप सोच के बताओगे क्या? देखो, एक चीज मेरी सुनो। अब अगर आपको, देखो, मैं क्या लेके चल रहा हूँ आपको, एज अ बिगिनर। आप अभी बिगिनर हो, ठीक है, आपकी अर्निंग नहीं हुई है। मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ ताकि है ना, उन लोगों को थोड़ा आसानी हो ना, जिनकी अभी अर्निंग नहीं हुई है, उन लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुई है, ठीक है। अब उससे आप कहते हो कि यार एक चीज बताओ, तो वो लोग क्या करेंगे जिनकी एक भी अर्निंग नहीं हुई है? वो ध्यान से सुनना, कि उस सामने वाले को क्या जवाब देना है। कि आप में ना किसी और का एग्जाम्पल दे सकते हो, बट एग्जाम्पल उसका जिसका दे दो ना, वो रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झूठ मूठ की कोई कहानी बना दो। आपको झूठ नहीं बोलना कुछ भी, आपको सही सही सच सच बताना है, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको कुछ प्रूफ देना पड़े ना, आप दे सको आराम से, है ना। आप कोई झूठ मत बोलना, ठीक है, सीधा सच सच बताना। लाइक, अब अनन्या नाम की एक लड़की है, 13 साल की लड़की है ना, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। या फिर आप ले सकते हो, एक लड़का है यश नाम का, यश कुकरेजा नाम का, आप जानते होगे, हरियाणा से, पलवल जिले से बिलोंग करता है वो, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। तो देखो, एग्जाम्पल उसका मतलब ऐसा क्यों ले रहे हो? ताकि उसको आप दिखा सको, उसको मोटिवेट कर सको थोड़ा सा, कि जब वो छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसके अंदर एक देखो डर होगा। जब तक वो आप इन्वेस्टमेंट की बात सुनेगा ना, वो तब वो उसके अंदर एक डर पैदा होगा, तभी वो आपसे आनाकानी करेगा, कि मेरे पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे, मेरे से होगा नहीं होगा, ऐसे करेगा। तो उसके डर को आपको ही खत्म करना है। वो आपको बताएगा नहीं कि मैं डर रहा हूँ, बट आपको आपको तो पता है ना कि वो सामने वाला डर रहा है। अब डर को तो आपको ही खत्म करना पड़ेगा, जब आपको पता है कि उसको वो डर रहा है। तो आप उसको मोटिवेट करिए। आप कहिए कि देखो, एक लड़का है हरियाणा से, यश कुकरेजा नाम का है, एंड वो 1 मिलियन की अर्निंग कर चुका है, मतलब 10 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका है, और 15 साल की एज में।
आप एक चीज सोचिए, जब वो 15 साल का लड़का कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप उससे उससे ये चीज बोलिए। एंड अनन्या का भी आप नाम ले सकते हो, अनन्या है ना। एक अनन्या नाम की लड़की है, 13 साल की इमेज, अयोध्या से है। देखो स्टेट विशेष ये सारी चीज आप लोकेशन बताओगे ना, तो उसको और ज्यादा अच्छा लगेगा। बोलेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सच बोल रहा है, लोकेशन वोकेशन सारी चीज बता रहा है, नाम भी बता रहा है ना, एज भी बता रहा है, सारी चीज बता रहा है। ठीक है, तो आप उसकी बोल सकते हो। देखो एक अनन्या नाम की लड़की है, 13 साल की, उसकी 13 साल की एज है। तो वो 13 साल की लड़की एक एक दिन के 2-2 3-3 हजार रुपए की अर्निंग कर लेती है। वो कर लेती है 2-2, मैं उसकी स्टोरी स्टोरी सीन करता हूँ, वो 2-2 3-3 हजार रुपए की अर्निंग कर लेती है, 1500, 2000, 2300, 2500, वो डेली की अर्निंग कर लेती है इतनी। तो देखो झूठ नहीं बोलना आपको, सच बोलना है, ठीक है। बट है ना, सच भी ऐसे बोलना है, ऐसा नहीं कि आप डर रहे हो, एजिटेशन हो रही है आपको ना, आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, बता आप सामने वाले को बता रहे हो, आप डर डर के बता रहे हो, बोले इसको यार ये क्या है, इसको ये क्या समझाएगा मेरे को ना। आप उसको अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि एक अनन्या नाम की लड़की है, डेली की इतनी अर्निंग करती है, 13 साल की महज एज में है, ठीक है। आप ही सोचो, जब वो 13 साल की लड़की कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपकी बात, आपके जो सेंटेंस है ना, वो ही है ना, उसको है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपकी बात ही आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपकी ट्रस्ट बिल्ड करेंगी। तभी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। जब तक उसको आपका आप पर ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक उसका डर खत्म नहीं होगा। जब डर का तो तब खत्म होता है जब हमें सामने वाले पर विश्वास होता है। तो सबसे पहले डर खत्म करने के लिए आपको ट्रस्ट दिलाना होगा, उसको मोटिवेट करना होगा, है ना, ताकि वो आपके साथ स्टार्ट करे, उसका डर खत्म हो कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अपने पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, है ना। उनको इस तरीके से आप समझाओगे, है ना। एंड अब देखो, अपनी चीज बता दी कि वो 13 साल की लड़की कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अब देखो, आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि आप उससे बोलो कि एक और चीज बात बताओ, अगर वो 13 साल की लड़की स्टार्ट ही नहीं करती, आपकी तरह फोन में रील्स देखती, आपकी तरह फोन में गेम खेलती, तो आज वो इतनी अर्निंग कर पाती? आप ही सोचो। अगर वो उस दिन स्टार्ट ही नहीं करती, वो आज से स्टार्ट करती तो आज से सीखना स्टार्ट करती, कल से स्टार्ट करती तो कल से सीखना स्टार्ट करेगी। एंड वो उसने जब मतलब स्टार्ट किया, तभी तो वो अर्निंग कर पा रही है ना। तो वही चीज आप उसको सामने वाले को बताओगे, ठीक है, ताकि है ना वो बोलेगा कि हाँ भाई। तो देखो, अब उससे बोलना है डियर, देखो करना ना करना वो आपकी चॉइस है, देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, या मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ, है ना। बट एक चीज सोचिए, आप आज करो स्टार्ट या कल करो, करना तो आपको स्टार्ट है। तो फिर कल करने में क्या स्टार्ट, मतलब क्या फायदा? वो उस लड़की ने देखो उस दिन स्टार्ट किया, तो अब आज अर्निंग कर पा रही है। आप कल करो आज करो, बात तो एक ही है ना। बट देखो, मैं इसलिए बोल रही हूँ डियर, देखो अब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखो यहाँ से एक नया है ना, नई चीज स्टार्ट होती है हमारी, ऑब्जेक्शन जो होता है। एंड अब यहाँ से क्या होता है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे, ये चीज होगी, है ना। एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। तो अर्जेंसी अब आपको क्रिएट कैसे करनी है डियर, देखो बात आपकी ठीक है, आप कल कर लेना, परसों कर लेना, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। बट मैं तो आपका एक भला चाह रही हूँ, है ना। आपको पता है ना एक चीज का, कि हमारी कंपनी में हमेशा 30% ऑफ होता है ना, हर बंडल पे 30% ऑफ होता है। अब यहीं से आप अर्जेंसी क्रिएट कर दोगे कि डियर देखो, अभी है ना 30% ऑफ चल रहा है। अब लाइक आप डैश वाले को प्रमोट कर रहे हो, है ना, आप चाहते हो कि मैं डैश वाले को प्रमोट करूं। तो आपने क्या बोला, देखो डैश जो हमारा जो बंडल है ना, वो आपको 2604 रुपए का मिलता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, तभी आप उस सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, उसको कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे, ठीक है। तो उससे बोलना है कि डियर, अभी वो आपको मतलब अभी है ना, उस पर आपको 30% ऑफ मिलता है। अभी एक्चुअल जो उसका प्राइस होता है एक्चुअल में, वो होता है 2604 रुपए। बट अभी आपको है ना 30% ऑफ के बाद है ना, आपको वो ओनली मिल रहा है 2006 रुपए में। तो डियर, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा पे करो। जब आपको 2006 में मिल रहा है, तो आप 600 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे करो? मैं तो आपको भला ही चाहती हूँ, है ना। अब देखो, अब ऑफर खत्म होने के बाद करोगे तो आपको ही नुकसान होगा, 600 रुपये आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। अब वो पता है सामने वाला क्या सोचेगा, वाह ये तो है ना मेरी तरफदारी कर रहा है, ये तो मेरी साइड ले रहा है, मेरा भला सोच रहा है। उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको अपनापन लगेगा। एक बार रिकॉर्डिंग और कर लेना स्टोरी लगाने के लिए, है ना। तो उसको है ना अच्छा लगेगा। सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लो, है ना। एक बार सभी अपने अपना कैमरा ऑन कर लो, सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लो एक बार।
15 15 सेकंड के लिए अपना अपना कैमरा ऑन कर लो सभी, है ना, ताकि सभी लोग एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले, है ना। सभी को अच्छे से समझ तो आ रहा है ना? एक बार मैसेज और कर दो और कैमरा ऑन रखो, मैसेज करो, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ? सभी को क्लियर है ना? जो जो मैंने ऑब्जेक्शन बताया कि ये ऑब्जेक्शन आएंगे, सभी को क्लियर है? एक बार क्लियर टाइप करो, फास्ट क्लियर टाइप करो, एंड नेक्स्ट बताते हैं फिर आगे। क्लियर टाइप करो, क्लियर, क्लियर टाइप करो, क्लियर। तो डियर देखो, इस तरीके से आपको बात करनी है, ताकि देखो जब तक उसको है ना आप पर विश्वास नहीं होगा कि हाँ ये तो मेरा भला चाह रहा है, ये तो मेरी तरफ ही, ये तो मेरी तरफ ही बोल रहा है, तब तक वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से बात करनी है कि डियर देखो अभी तो ऑफर चल रहा है, और ऑफर की बात करोगे तो देखो आपको आपको ही नुकसान है, आपको 600 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। या फिर है ना, आप बज को प्रमोट करना चाहते हो तो बज को ये मत कहो कि आपको 699 का पड़ेगा। आप ये देखो ध्यान रखना हमेशा, उसको ये मत कहना 699 का पड़ेगा, उसको क्या बोलना है, 909 रुपये का पड़ेगा। एंड ये अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो आपको ये ओनली 699 में मिल जाएगा। अगर आप ऑफर के बाद इनरोल करते हो ना, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। आप ही सोचो, आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, या फिर अभी आपको 699 में करना है, या फिर आप बोलो उससे अभी आपको आपको 2600 रुपये में, मतलब आपको 2600 रुपये में करना है, या फिर आपको 2006 रुपये में करना है। अब इस तरह से बोलोगे ना, वो पर्सन सोचेगा कि हाँ भाई सही बात है, मैं इतने जो ये तो मेरे सामने वाला पर्सन मेरी मेरी तरफदारी कर रहा है, मेरी भला चाह रहा है। तो अगर उसके पास पैसे होंगे ना, तो वो एनरोल कर लेगा आपके पास, साथ तुरंत ही एनरोल कर लेगा, क्योंकि उसका डर डर भी खत्म कर दिया आपने, उसको मोटिवेट भी कर दिया, उसके ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर लिया आपने। देखो जब तक वो आपकी बात सुन रहा है, इतनी बात सुन रहा है, तो वो आपके साथ स्टार्ट कैसे करेगा? वैसे ही अभी देखो इसी तरीके से मैंने एक बंदे को ज्वाइन कराया था, अभी कल परसों ज्वाइन कराया। देखो मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, मैं लीड जनरेशन वर्नेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं लीड जनरेशन करूँ ना डेली, तो मैं कम से कम डेली की अर्निंग करूंगा, है ना। बट है ना, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा सा मेरे को बात करने का, किसी कॉल पे बात करने का मन नहीं करता है। जो अपने टीममेट्स होते हैं उनसे तो बात कर लेता हूँ, बट अननोन पर्सन होता है ना, उससे बात करने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लीड जनरेशन नहीं कर रहा हूँ। तो लीड जनरेट करूंगा तभी तो मैं उनसे और लोगों से बात करूंगा ना। तो इसी ये बात है। एंड मैंने ना एक लीड को जनरेट किया। लीड को जनरेट करने के बाद देखो मैं बताता हूँ कैसे कैसे मैंने उसको क्लोज किया था, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाओ कि मैंने 2 घंटे के अंदर उसको कैसे ज्वाइन करा दिया। मैंने उसको मतलब वो मेरे पास आया रात को, मतलब सुबह को आया था मेरे पास। तो मैंने उससे बोला, सुबह को मैंने उसका नंबर सेव किया, 1 तारीख वाले दिन मैंने उसको मतलब ज्वाइन कराया था, 1 तारीख को ही मेरे पास आया था। तो वो थोड़ा सा मतलब इंग्लिश इंग्लिश में बोल रहा था ज्यादा। तो देखो मैं बोला चलो कोई नहीं। तो फिर मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। तो मैंने तो पहले तो उसको डायरेक्ट कॉल की, और मैं नहीं, तो मैंने कॉल नहीं किया, तो मैंने बोला था कि डियर मैं ऐसा करूंगा, आपको फ्री होकर कॉल करूंगा, है ना। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, देखो आपके पास टाइम हो और सामने वाले के पास टाइम हो, तब आप उसको कॉल करोगे ना, तब आपके अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप उसको इस टाइम पर कॉल करते हो जब वो फ्री ना हो, तो आपकी बातों को वो इग्नोर करेगा, आपकी बातों को सुनेगा तो, बट वो समझेगा नहीं। एंड आप ऐसे टाइम पर कॉल करते हो जिस टाइम पर आपका मूड खराब हो, तब आप उस सामने वाले को नहीं समझा पाओगे। तो आप दोनों चीजों का ध्यान रखो, उसके टाइम का भी ध्यान रखो, अपने टाइम का भी ध्यान रखो, तभी आप सेल्स को क्लोज कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पर कॉल की, उस टाइम पर जिस टाइम पर वो भी फ्री था और मैं भी फ्री था, मैंने उसको कॉल की। कॉल करने के बाद उसको है ना, मैंने पैसा अर्निंग के बारे में नहीं बताया, अर्निंग को रख दिया साइड में। मैंने उसको इस चीज के बारे में बताया कि आपको यहाँ से सीखने को क्या मिलेगा, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो मैं आपको एक स्टोरी स्टोरी सुनाता हूँ, मे भी आपने सुनी होगी, बट मैं आपको सुनाता हूँ। देखो एक बार है ना, एक स्टोर था, तो जिसमें है ना, जिसका मालिक था, मतलब देखो वो सेलिंग का स्टोर था, ठीक है। तो वहां पर है ना, जो उसका स्टोर का जो मालिक था ना, तो उसने कहा, जो उस कंपनी का ओनर था, उसने कहा कि मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो एमबीए कर चुके हों, ठीक है। तो मेरे को ऐसे पर्सनों की नीड है। तो बहुत ही मतलब उनको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो अच्छी सैलरी की वजह से है ना, वहां पर भीड़ लगी, काफी सारे एमबीए वाले आए, जिन्होंने एमबीए की डिग्री कर ले रखी थी। एंड अब देखो हुआ क्या, एमबीए जब वो इंटरव्यू चल रहा था वहां पर उनका, तो एक है ना एक बंदा आया, तो उस वो आके बैठ गया। अब उससे पूछा कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने मतलब एमबी मतलब अपना रिज्यूम दिखाइए। ये चीज दिखाई कि मेरे पास रिज्यूम नहीं है। और मैं तो क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि मैं 10th फेल हूँ। वो 10th फेल बंदा था, है ना। ध्यान से सुनना जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ।
कि जो वो लोग बोलते हैं ना कि डिग्री मैटर करती है, डिग्री कोई मैटर नहीं करती। देखो इस स्टोरी को सुनोगे ना आपको समझ में आएगा कि सेल आप कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हो। आप उसकी है ना नीड को आइडेंटिफाई कीजिए, है ना, वो कैसे करनी वो आपको उस चीज को समझाता हूँ, ठीक है। अब वो बोला उसको देखो, अब जब सामने वाला एमबी वालों को सेलेक्ट कर रहा है ना, इंटरव्यू ले रहा है, अब उसके सामने आके एक 10th पास आके बैठ जाए तो उसको गुस्सा तो आएगी। वो गुस्से में बोला, अबे पागल है क्या तू, मतलब आप यहाँ पर आपको पता नहीं है बोर्ड टंग रहा के एमबी वालों की जरूरत है, आप कैसे आए हो, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उसने बोला कि सर देखो, मैं आपके पास 2 मिनट लेना चाहता हूँ कि देखो, जो आप इनको मतलब ले रहे हो ना, आप मेरे को है ना 1 महीने का टाइम दे दो, है ना, 1 महीने का टाइम दे दो। अगर मैं इनसे ज्यादा सेल्स नहीं करके दिखाऊं तो देखो 1 महीने में जितना भी काम करूंगा ना मैं उसकी अगर मैं ज्यादा काम नहीं मतलब सेल्स नहीं निकाल पाऊंगा, अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपसे सैलरी भी नहीं लूंगा, है ना, और मैं अपनी इस आपकी कंपनी को छोड़ के खुद चला जाऊंगा। ठीक है, उसने ये चीज बोली। तो वो बोला ठीक है, तो पढ़ा रही हो भाई। तो उसको एक स्टोर पे लगा दिया। तो एक मतलब अब स्टार्ट हो मतलब जो लोग हैं स्टोर उनके स्टार्ट हो गए। तो एक स्टोर पे, जिस स्टोर पे उसने उसको उसको लगाया था जो 10th फेल था, तो उसको जहां वहां पे लगाया तो वहां पर 80% ज्यादा सेल हो रही थी। मतलब 80% तो वहां पर मतलब बाकी के सब जो स्टोर थे उसके, वहां पर तो 20% सेल हो रही थी टोटल, है ना। और जो वो अकेला उस स्टोर पे जो वो बंदा था 10th फेल था, वो 80% सेल निकाल रहा था, 80%, है ना। तो 80% निकाल रहा था। तो वो मालिक बोला कि ये मतलब एक ही स्टोर से 80% कैसे मतलब कर रहा है, ये कर क्या रहा है, आज मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ। तो सुबह सुबह वो गया स्टोर पे गया और बैठ गया अपना, ठीक है। अब है ना, अब वो सेल कर रहा था 10th फेल जो था। तो एक बाबा आया हुआ था, ओल्ड मैन था एक, ठीक है। तो वो कुछ लेने आया था। तो वो है ना उसको वो क्या बेच रहा था, वो होता है ना मछली का जो कांटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे जैसे फिशिंग जो करते हैं, चलो जो भी होता है ना। तो वो उसको लेने आया था, ठीक है। तो वो था 10,000 रुपये का, उसने वो 10,000 रुपये का सेल कर दिया, ठीक है। अब जो बाबा था वो जाने लगा, है ना। तो उसने बोला अंकल था, जब वो जाने लगा शॉप से जाने लगा तो उसने बोला अंकल रुकिए। बोला बैक होके आया, बोला कि हाँ भाई अब क्या है बेटा। बोला अंकल देखो आप इसको लेके जा रहे हो, कांटे इसको लेके जा रहे हो मतलब फिशिंग करने के लिए। अब देखो इसके लिए तो चारा भी तो चाहिए, मछली ऐसे कैसे आएंगी। तो उसने ना फिर उसके लिए चारा भी दे दिया, है ना, 10,000 रुपये का तो वो बेच दिया, उसके लिए चारा भी दे दिया। ठीक है, तो चारा देने के बाद फिर बोला अंकल फिर से चले गए, मतलब जाने वाले थे, फिर उसको रोक लिया, अंकल रुकिए 1 मिनट रुकिए, कि देखो आप फिशिंग करोगे, ठीक है। अब फिशिंग करोगे, आपके पास कुछ खाने पीने के लिए है, आप देखो वहां पर आपको मतलब फिशिंग करने में मछली पकड़ने में आपको टाइम भी लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, आपको पूरा दिन भी लग सकता है। तो आपके पास कुछ खाने पीने का होने चाहिए। बोला ठीक है, तो खाने पीने के लिए भी कुछ दे दे भाई। तो उसने फिर खाने पीने का सामान भी दे दिया, ठीक है। फिर वो चलने लगा, जैसे वो मतलब निकलने वाला था शॉप से, बोला अंकल रुकिए रुकिए। बोला अब क्या है भाई। फिर वो दोबारा से लौट गया कि अंकल एक चीज बताओ, देखो धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, अब देखो आप धूप में बैठोगे, है ना, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो देखो आपको आपकी स्किन है ना, उसको स्किन को प्रॉब्लम होगी ना, गर्मी में आप कैसे बैठोगे वहां पर। तो एक ऐसा कीजिए, एक अम्ब्रेला एक छाता ले जाइए मेरे से, है ना, बहुत ही अच्छा छाता है, इससे आपको धूप नहीं लगेगी। बोला भाई चल इसको भी रख दे। तब वो छाता भी बेच दिया। अब वो मालिक था बड़ा खुश हो रहा कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो मतलब बहुत सेल कर रहा है, मतलब इतनी ज्यादा सेल कर रहा है। अब है ना, अब वो छाता छाता लेके फिर जलने चलने लगा, जाने लगा। फिर बोला अंकल अंकल रुकिए रुकिए रुकिए। बोला अब क्या है मेरे भाई। बोला इस देखो अंकल, आप देखो कभी ना कभी तो छाती में से निकलोगे, ऐसा थोड़ी ना छाती में बैठे रहोगे, तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, है ना, आपकी स्किन पर धूप पड़ेगी। तो आप ऐसा कीजिए एक सन स्क्रीन ले जाइए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सन स्क्रीन है, इससे ना आपकी त्वचा जो मतलब वो रहेगी, इससे सेफ्टी रहेगी उसकी त्वचा की, है ना, स्किन की, ठीक है। बोला चल भाई इसको भी दे दे। अब बोला कि ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ। अब उसने ना देखो ऐसे ही है ना बहुत सारा सामान बेच दिया, ठीक है। अब वो जो मालिक था ना, जो कंपनी का मालिक था, स्टोर का मालिक था, आके उसको गले लगा लिया, वाह भाई वाह, भाई तू तेरे जैसे मैंने सेल्समैन नहीं देखा, तूने तो मतलब जो 10,000 रुपए की मतलब वो फिशिंग जो रॉड बिक नहीं रही थी फिशिंग रॉड, और तूने मतलब तूने वो बेच दी। तो भाई मैं तो मान गया, बोला क्या, रुको रुको रुको, क्या बोल रहे हो, 10,000 की फिशिंग रॉड,
कि हाँ भाई वो तो बिक ही नहीं रही। अरे ये 10,000 की फिशिंग रॉड नहीं लेने आया था, ये मेरे से अखबार ले न्यूज़पेपर लेने आया था, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आज छुट्टी थी, संडे था, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आया था। मैंने इसको आइडिया दिया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आज ऐसा कीजिए, आप संडे का दिन है, आप थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आप फिशिंग कर लीजिए। मैंने इसको 5 रुपए का न्यूज़पेपर लेने आया था, मैंने इसको 10,000 की रॉड बेच दी, ऐसे सामान बेच दिया। तो देखो उस समय 10th फेल ने ना, 10th फेल बंदे ने इतनी सारी बेच दी। वो बंदा जो अंकल थे वो क्या लेने आए थे, एक न्यूज़पेपर लेके ले आए थे 5 रुपए का, ठीक है। उसके साथ उन्होंने उसने क्या